बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद असद, सऊदी अरबिया दमाम सिटी से। आज मैं किसी और की बात नहीं करूंगा, किसी कमेंट के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं आज अपने गांव के आदमी की बात करने लगा हूं आपके साथ, जो कि यहां पर 1 साल रहता है और जलील होकर जाता है और कानों को हाथ लगाता है कि दोबारा सऊदी अरब नहीं जाना। तौबा, मेरी तौबा, मैं कभी सऊदी अरब नहीं जाऊंगा काम के वर्क वीज़ा के ऊपर, क्योंकि वो इतना बेचारा परेशान हुआ, इतना यहाँ पर जलील हुआ। वो कैसे यार सोच सकता है कि मैं दोबारा जाऊंगा सऊदी अरब? अगर किसी एजेंट के ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकता है? यहाँ पर आता है, काम नहीं मिलता है, इकामा नहीं बनता, वो जलील होता है। 1 साल पूरा जलील होकर वो घर वापस जाता है बहुत मुश्किल से। एजेंटों के साथ रोज़ झगड़े, आए दिन परे बैठती थी, आए दिन 10 आदमी 20 आदमी लेकर एजेंट के घर में जाते। उस एजेंट के अंदर जो पहले, उसके बाद जो वीज़ा बेचने वाला था, उससे पहले जो एजेंट का नाम बताने वाला आदमी था, उसको भी पकड़ा गया। वो बातें सारी हुई, बोला गया कि हमारे पैसे जितने लगे हैं वापस दो, हमारा 5 लाख रुपया तकरीबन खर्चा आ चुका है इसके ऊपर, हमें वापस दो और मेरा बेटा वापस बुलवाओ, पाकिस्तान बुलवाओ सऊदी अरब से। हमारा बेटा नहीं रहना चाहता, हम नहीं काम कराएंगे, हम भर गया हमारा पेट सऊदी अरब रहने से, हम अपने बेटे को यहाँ बनवाना चाहते हैं, बुलवाओ जिस तरीके हो सकता है। हमारा बेटा वहाँ पर शहर शहर जलील हो रहा है। ये मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, अपने गाँव की, जो मेरे साथ, मैंने उसको सऊदी अरबिया में देखा, हमारे साथ भी रहा और फिर शहर शहर घूमता रहा काम की तलाश में। तो एजेंट ने किस तरह बुलाया उसको? सप्लाई के काम में बुला लिया था। एक एजेंट होता है पाकिस्तान के अंदर, जो 20-25 वीज़े एक ट्रैवल एजेंसी से पता चलता है कि वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो ट्रैवल एजेंसी वाले के साथ रब्ता करता है, तो वहाँ पर बोलता है जी मैं आपके वीज़े बेचूंगा, मेरी इतनी कमीशन है। जो सऊदी अरेबिया के अंदर बैठा होता है वो उस एजेंट का नाम बताता है। देखे कितने एजेंट इसमें मुलवस होते हैं और कहाँ कहाँ जाकर ये एजेंसी ख़त्म होती है, लास्ट वाली ट्रैवल एजेंसी जहाँ पर वीज़े पड़े होते हैं। सबसे पहले जो सऊदी अरबिया के अंदर आदमी होता है वो बताता है कि उस एजेंट का नाम, इसके पास वीज़े मौजूद हैं जी। उस एजेंट के पास जाया जाता है, उससे कहा जाता है जी आपके पास वीज़े मौजूद हैं जी, हमारा बेटा सऊदी अरबिया जाना चाहता है जी, कितने पैसे लेंगे जी? बोला जी 5 लाख रुपये आपका खर्चा आएगा और आपके बेटे को सऊदी अरबिया पहुँचाया जाए, कंपनी में काम करना है जाकर। ठीक है जी, कंपनी में काम का बोला गया जी। ठीक है जी, 5 लाख रुपये खर्चा हो गया जी, सारी डन बेस पर बात हो गई जी। एजेंट को बोला जी ट्रैवल एजेंसी, वो बात छोड़े जी, आप, हम ही आपकी ट्रैवल एजेंसी हैं, हम ही आपका वीज़ा लगवाएंगे, हम ही सारे काम करेंगे, आपने जस्ट हमें पैसे देने। जब आपका वीज़ा लग जाएगा हम आपको दिखा देंगे कि आपके पासपोर्ट के ऊपर ये वीज़ा लग गया है जी, आप इसके हमें पैसे दे देंगे 5 लाख रुपये। ठीक है जी, हम आपको टिकट करवा के हर चीज़ क्लियर करके दे देंगे और सऊदी अरबिया भेज देंगे जी। भेज दिया जा, ठीक है जी, वीज़ा लग जाता है, क्लियर हो जाता है सारा काम, पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा दिखाया जाता है जी वीज़ा आपके बेटे का लग गया जी। ठीक है जी, 5 लाख रुपया क्लियर। उसके बाद जी पासपोर्ट, उनका टिकट, हर चीज़ क्लियर करके उनके हाथ में थमा दिया जाता है, ले जी इस फ़लाँ डेट को आपके बेटे के तरीक़ा, इतने आदमी सारे मिलकर जाएंगे, ये नंबर है फ़लाँ लड़के का, फ़लाँ लड़का, ये ग्रुप बनकर जाएगा सऊदी अरबिया। ठीक है जी, कंपनी के, एक ही कंपनी के आदमी। ठीक है जी, ये बात हो गई है जी। उसके बाद जी दमाम सऊदी अरबिया एयरपोर्ट के ऊपर बुलाया जाता है जी, इसी एयरपोर्ट के ऊपर उतरते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, लाया जाता है एक जगह पर, एक यहाँ पर कंपाउंड बनाया जाता है, वहाँ पर रहते हैं, आकर 15-20 दिन इंतज़ार करते हैं जी। काम स्टार्ट होने वाला है, कंपनी नई स्टार्ट होगी जी, कंपनी नए सिरे से काम स्टार्ट करेगी। उस कंपनी को इन्हीं आदमियों ने स्टार्ट करना है, क्योंकि इससे पहले सऊदी अरबिया के अंदर आदमी नहीं है। तो जी हो सकता है जी सऊदी की सोच होगी, आदमी की सोच होगी कि उसको बुलाया, नए लड़के अपने बुलाऊंगा, एक अपनी कंपनी बनाऊंगा, वहाँ पर आदमी अपने रखूँगा, मैं बाहर का आदमी का नहीं काम स्टार्ट करना चाहता। ठीक है जी, यहाँ पर 15-20 दिन इंतज़ार करते हैं, फिर बोला जाता है जी दमाम में काम स्टार्ट किया जाएगा, जाएगा जी रियाज़, आपका कफ़ील रियाज़ का है, आप रियाज़ में रहेंगे। ठीक है जी, रियाज़ में बुलाया जाता है जी, वहाँ पर उनको सिर्फ़ खाने के पैसे दे दिए जाते हैं जी, आपके लिए काम तैयारी की जा रही है, कंपनी स्टार्ट की जा रही है, सारे कागज़ात मुकम्मल क्लियर किए जाएँगे, तभी आपको काम पर लेकर जाएँगे जी। उस वक़्त आप आराम से बैठें, आपको सैलरी मिलेगी, आपको किसी किस्म की दिक्कत परेशानी नहीं है, आपको खाने के पैसे दिए जाएँगे, सिर्फ़ आपने इधर बैठना है जी। ठीक है, आपको रूम दे दिया गया जी, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं। ठीक है जी, 3 से 4 महीने वहाँ पर बैठते हैं, 3 महीने तो बैठते हैं ना जिस तरह, तो वो आदमी परेशान हो जाते हैं कि यार हमारे साथ क्या हो रहा है, 3 महीने से हम बैठे हुए हैं, सैलरी मिल नहीं रही,
हमें खाने के सिर्फ पैसे दिए जा रहे हैं कि 3 टाइम का आप खाना खाओ यानी ज़िंदा रहो बस। 3 टाइम का खाना दिया जाता है और कंपनी बोला है जी अभी कागज़ात क्लियर नहीं हुए, कंपनी अभी रेडी नहीं हुई जिस जगह पर आपने काम करना है। ठीक है जी, 3 महीने हो चुके हैं। इसी तरीके करते-करते खाने के पैसे भी उनके कम किए जा रहे हैं। यानी पहले दिया जा रहा था 200 रियाल, फिर 150 रियाल, फिर आस्ता-आस्ता करते-करते 100 रियाल, 50 रियाल, आखिरकार 50 रियाल भी झगड़-झगड़ कर लिए जा रहे थे उनसे। जिस तरह पैसे नहीं मिलेंगे बच्चों को यहाँ पर, उनके बेटों को, जिनकी औलाद हैं यहाँ पर बुलाई जाती हैं एक कंपनी में, कंपनी स्टार्ट नहीं हो रही। 1 साल गुजरने के लगभग टाइम आ जाता है, पाकिस्तान में झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आदमी एक कान सुनता है दूसरे के साथ, वो आदमी का दिमाग भारी होना शुरू हो जाता है जब लोगों की बातें सुननी जाती हैं। यहाँ पर जिनके रिश्तेदार होते हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं, उनके घर में वहाँ पर पैसे दे देते हैं। 50 रियाल मिसाल के तौर पर लिए जाते हैं किसी दोस्त से, यहाँ पर ले जाते हैं तो उनके घर में 50 रियाल के बदले उन्हें उतने पैसे दे दिए जाते हैं। ठीक है जी, इजी पैसा कर दिए जाते हैं। ऐसे काम होते रहते हैं। 1 साल गुजर जाता है, आखिरकार वहाँ पर परे बैठनी शुरू हो जाती है, एजेंट को पकड़ लिया जाता है। वहाँ पर पाकिस्तान में एजेंट को पकड़ लिया जाता है, हमारे बेटों को यहाँ पर वापस बुलाएं, हमने सऊदी अरेबिया काम नहीं करना, हमें जो मर्जी हो जाए हमारे बेटे को यहाँ पर बुलाएं। हमारे गांव वाले की बात हो रही है, मैं दूसरे की बात नहीं करूँगा क्योंकि दूसरे को मैं नहीं जानता। लेकिन फिर जिस तरह के उस एजेंट को पहले जो पकड़ा जाता है, जो जिस एजेंट का जो साथ रब्ता कराता है वो एजेंट नहीं पहले मिलता था ना, इसलिए उस आदमी को कान खींचे जाते हैं जो सऊदी अरेबिया के अंदर होता है कि जी उस एजेंट का पता दो, वो एजेंट अब कहाँ है, कहाँ भाग गया है जी, हमारा बेटा सऊदी अरेबिया के अंदर जलील हो रहा है, उसका कोई पता नहीं ले रहा, उसके खाने के लिए पैसे नहीं, हम यहाँ पर पैसे, यहाँ से पैसे भेज रहे हैं उनके खाने के लिए, हम यहाँ लोगों को पैसे देते हैं अपने रिश्तेदारों को कि हमारे बेटे को खर्चा पहुँचवाएँ, वो खर्चा वहाँ पर देते हैं और वो खा रहे हैं। इसी तरीके करते करते वो एजेंट का नंबर देता है, एजेंट को पकड़ लिया जाता है जी। एजेंट को फिर परे बैठती है, एजेंट को अपने गाँव लाया जाता है, यहाँ पर बोला जाता है हाँ बोलो जी हमारे पैसे वापस करो। वो बोलता है जी पैसे कहाँ से दें, आपके बेटों को सऊदी अरब भिजवा दिया, 1 साल हो गया, आप पैसे मांग रहे हैं, कहाँ से हम पैसे देंगे। आखिरकार वो जो एजेंट का राब्ता दिखाया जाता है उसके साथ बात हो जाती है जी, उसको बुलाया जाता है पाकिस्तान, वो भी पाकिस्तान में बैठे हुए जी, वहाँ पर आदमी सब बैठते हैं जी। वो बोलते हैं मैंने सिर्फ आपको दिखाया था एजेंट का रास्ता, मैं इसमें कोई अमल दखल नहीं, मैंने इसमें कोई पैसा नहीं लिया, ना मैं कोई इसमें पैसा लेने वाला था, मैंने सिर्फ आपके बेटे के लिए भलाई की कि मैं सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करता हूँ तो आपका बेटा भी यहाँ पर आए और मेहनत करे। लेकिन आने वाले वक्त में हम नहीं जानते, ये अल्लाह बेहतर जानता है हमसे कि आने वाला वक्त उसका नसीब कैसा होगा कैसा नहीं होगा, उसके सऊदी अरब में काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम नहीं कुछ कह सकते। ठीक है जी, वो आदमी क्लियर हो जाता है कि कुछ मैं उसमें पैसे नहीं उसने लिए। ठीक है जी, वो सारे पैसे एजेंट ने खाए थे। फिर एजेंट से बात होती है जी आधे पैसे ठीक है जी हम दे देते हैं, आधे पैसे आपके गए। वो भी आधे पैसे किस तरह देंगे, थोड़े थोड़े करके, यानी किस्तों के सेम दिए जाएंगे, यानी किसी से किस्तों के साथ कर लिया जाता है, 20,000 10,000 आपको हर महीने पैसे दिए जाएंगे। ठीक है जी, इस तरीके हो जाता है। हमारा बेटा वापस बुलाओ, हम नहीं अपने बेटे को सऊदी अरबिया रखना चाहते, उसको तो भूख के लाले पड़ गए हैं, वहाँ पर उसको खाने के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा, आप लोगों ने वहाँ पर भेज दिया, वहाँ पर कंपनी 1 साल से स्टार्ट नहीं हो रही, कौन सी कंपनी में आपने भेज दिया, सऊदी अरबिया में आपको कोई आदमी नहीं मिला और आपने हमारे बेटों से ही भेजा और वहाँ पर कंपनी ने स्टार्ट करनी शुरू कर दी। ये होती हैं हमारे पाकिस्तान में बातें, वहाँ पर एक झटकी सी बातें होती हैं, वहाँ पर नहीं देखा जाता यहाँ कानून क्या क्या हिसाब है, क्या होगा क्या नहीं। वो आदमी बाहर भी काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इकामा नहीं था। फिर आखिरकार किसी तरीके सफारत खाने के ज़रिए उन आदमी को वापस बुलाया जाता है, आस्ता आस्ता एक एक जिस तरीके अपने पैसे लगाते जाते हैं, अपने कागजात क्लियर करते जाते हैं, अब वो अपने मुल्क घर आ जाते हैं। वो तौबा कर गया कि मैं दोबारा सऊदी अरेबिया नहीं जाऊंगा, तौबा मेरी खुदा की तौबा। लेकिन वो सऊदी अरेबिया हो सकता है उसके ऊपर 3 साल का बैन था या 5 साल का, या वो ब्लैक लिस्ट कर दिया गया क्योंकि वो तो आने ही नहीं चाहता। अब ने उससे रख ली गाँव में भैंसें, अब वो अपना भैंसों का काम स्टार्ट कर लिया, दूध बेच रहा है। लेकिन जब मैं ये पहले बातें करता हूँ कि आपको ये सोचना चाहिए वीज़ा ख़रीदने से पहले कि ये वीज़ा ख़रीदने के बाद भी तो अपने भैंसों वाला काम स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन उस वक़्त बोलते थे नहीं भाई ये ज़लालत किसने देखनी थी, ये हमारे मुकद्दर में लिखी थी, हमारे नसीब में थी जो हमने काटनी थी। ये भाई ज़रा फ़ैसले हमको सोच समझ कर करने चाहिए। यही पैसे जो हम 5 लाख यहाँ पर लगाते हैं, ये अपने कोई कारोबार में लगाएं, उस
भैंस एक खरीद लेंगे 5 लाख में, 2 भैंसें खरीद लेंगे, कट्टे खरीद लेंगे, कोई बछड़े खरीद लेंगे, कोई बकरियाँ खरीद लेंगे 5 लाख की, उसमें आपको प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन नहीं, बोलते हैं ये हमारे नसीब की बात थी, ये हमारे नसीब में होना था, इतनी ज़लालत हमने देखनी थी, हमने सऊदी अरबिया जाना था, ये लिखा था सब कुछ, ये हमारे साथ होना था, हम कुछ भी कर लेते, ये नसीब में लिखा हुआ था। लेकिन अपने नसीब खुद भी बनाने पड़ते हैं। अगर नसीब ऐसे थे, ये अपने दिमाग की भी बात होती है। यहाँ पर सऊदी अरबिया के अंदर मैं आपको ये बताता हूँ, अपने नसीब के ऊपर नहीं रहना, अपने नसीब खुद भी बनाने हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर बैठा हुआ, ये सारा दिन मैं दुबई बैठा रहूँगा, जब तक मैं खुद नहीं जाऊँगा छाँव में तो कैसे मैं जा सकता हूँ? ये मेरे नसीब में लिखा हो, मैं दुबई बैठा रहूँगा। या यहाँ पर मुझे काम नहीं मिलेगा, जब तक मैं किसी को फ़ोन नहीं करूँगा, कोई मेरा ज़रिया नहीं बनेगा, वसीला नहीं बनेगा आदमी, मैं किस तरह काम पर जाऊँगा? ज़रा खुद अंदाज़ा कीजिए, अपने नसीब को खुद भी बेहतर बनाना पड़ता है। जो आदमी अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहता, उसकी कभी नहीं बदल सकती। ये आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए, इस बात पर अंदाज़ा कीजिए, जो आदमी अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहता, उसकी कैसे आदत बदल सकती है? जो खुद कर ही नहीं सकता कुछ काम, वो किस तरीके अपने आप को बदल सकता है? इसी तरीके जब आप पैसे लगाते हैं तो ये समझें अकल खरीदी जा रही है। तो अगर वो आ सके हैं सऊदी अरबिया के अंदर, ठीक है, सारा प्रोसीजर मुकम्मल कर लिया, तो वो यहाँ पर ये भी कर सकते थे, कोई एक कफ़ील ढूँढ सकते थे, कोई कंपनी ढूँढ सकते थे, किसी आदमी के साथ मशावरत कर सकते थे, रिश्तेदारों के साथ बात करते कि भाईजान आपके पास कोई दोस्त, कोई अच्छा भाई है तो उसके साथ बात करें कि कोई अच्छा कफ़ील मिल जाए, हम यहाँ पर सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद हैं, हमारे पास हमारा पासपोर्ट मौजूद है, हमारे इकामे नहीं बने हुए, तो आप ये हमारे इकामे बनवाएँ, हम उस सऊदी के साथ काम करेंगे, हमारी इतनी सैलरी मिल जाए हमको, हम उसके साथ काम करेंगे। लेकिन नहीं, जब आने का जुनून होता है ना, हम पाकिस्तान से सऊदी अरबिया जाएँगे, इसी तरीके उनके ऊपर जुनून सवार हो चुका था, उनका ज़हन बदज़न हो चुका था कि हम अब पाकिस्तान जाएँगे, हम नहीं रहेंगे। सऊदी अरबिया में चाहे उनको 1 लाख रुपए को देगा ना, 2 लाख भी सैलरी देगा तो वो कभी नहीं काम करेंगे, क्योंकि उनके मन उठ चुका था सऊदी अरबिया से, उनको जाना ही था। अगर वो ऐसी सूरत-ए-हाल, ऐसा इक़दाम उठाते कि अपने दोस्तों से बोलते, अपने रिश्तेदारों से के साथ बोलते कि हम ये भाईजान यहाँ पर कोई सऊदी देखें, कोई कंपनी देखें, वहाँ पर हम जॉइन करेंगे, वहाँ पर जॉब करेंगे, हमारा इकामा बनवाएँ। अगर इकामे के जितने पैसे लगते हैं, हम थोड़े-थोड़े करके उनको दे देंगे, उनके साथ काम करेंगे, हमारी सैलरी से काट लिए जाएँगे, तो हम अच्छा समझेंगे। हम तो अपना मुस्तकबिल तो बेहतर कर लेंगे ना, पैसे लगाकर तो आ चुके हैं। पाकिस्तान से सऊदी अरबिया आने मुश्किल है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। जो बाकी जो कामा बनता है, नहीं बनता, वो अपने नसीब की बात है, लेकिन अपनी खुद से भी कोशिश किया करें। ये नहीं अपने नसीब के ऊपर बैठा रहेंगे। जब तक आप खुद नहीं कोशिश करेंगे, तब तक आप अपने को नहीं बदल सकते। तो दोस्तों, ये थे मेरे गाँव वाले आदमी की स्टोरी, जो कि मैं सुन चुका था, समझा चुका था, लेकिन नहीं मानते पहले भाई। जब ये सारे हाल देख चुके हैं, मुस्तकबिल उनका ख़राब हो चुका था, फिर गए घर, फिर अपना नए सिरे से सेटअप स्टार्ट किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अच्छा होने वाला है, हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल उसका बेहतर होगा इंशाअल्लाह। लेकिन दोबारा सऊदी अरब के लिए वो नहीं आना चाहता। मैं दोस्तों इस वीडियो को आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप इससे ज़रूर कुछ, आपको इससे मैसेज हासिल होगा, अच्छा एक मैसेज हासिल हो रहा है, एक अच्छा सबक हासिल हो रहा है कि आप भी ज़रा सोच समझ कर फ़ैसला ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, आप भी हम मेरे साथ कमेंट शेयर कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह आपकी वीडियो भी दुनिया तक ज़रूर शेयर करेंगे, अगर आपके साथ कोई ऐसा चांस हो चुका है तो। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त हमें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह रब रखा।